चलो देखो इधर क्या आज हम बताएंगे ऑर्गेनिक। 12th के ऑर्गेनिक कुछ बेसिक बात लिखिए, हेडिंग डालिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक। 11th का कुछ बेसिक बात सिखा देते हैं 12वीं के स्टार्ट करने से पहले। हेडिंग डालिएगा, हेलो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सभी बच्चे हेडिंग डालिए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने ये टॉपिक पढ़ेंगे रे, छोटा सा टॉपिक आप पढ़ेंगे, कौन सा? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े है ना? इनके बारे में आपने पढ़ चुके हैं। जीओसी का पूरा नाम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक 11th का है, बट 12th वाले बच्चे को बेसिक ज्ञान रहना चाहिए। सुनिए, इसके अंतर्गत हम 3 टर्म आपको सिखाएंगे, ध्यान देना, पटा लिखते भी जाना। पहला टर्म का नाम है टर्म यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर एक चैप्टर में ये टर्म यूज होगा, हर एक चैप्टर में ये टर्म यूज होगा। सबसे पहला टर्म पता क्या है? सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे इसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हिंदी में आप पढ़े होंगे संकलन। अरे लड़का बात बंद कर रहे यार, संकलन के बारे में। दूसरा क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। और तीसरा टॉपिक हम कौन सिखाएंगे? बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में। सबसे पहला हेडिंग, सबसे पहला हेडिंग, सबसे पहला हेडिंग दीजिए हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन। सुनो, पहले पहले सुनते जाओ, हर एक टॉपिक को मुंह बंद करके सुनेगा, कोका पोका नहीं करो। सुनो सर, ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या? एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिलाना है। ये कब मिलेगा? जब दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम हो। मिनिमम मतलब कम हो। एक लाइन डिफिनेशन लिखेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। लिख देंगे इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल को आप मिला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एस के बारे में आप जानते हैं, एस में क्या ऑर्बिटल? एस में 1 ऑर्बिटल, बी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। आप ऑर्बिटल को मिला रहे हैं, न कि इलेक्ट्रॉन को मिला रहे हैं। इंटरफिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल having a small difference of energy, a small difference of energy। तब बच्चों इसका नाम क्या दीजिएगा? इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी वाले बच्चे पढ़ेंगे संकलन के बारे में। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, क्या चीज से? एच से रिप्रेजेंट करेंगे, कि डिनोटेड बाय एच। बड़ा मजेदार टॉपिक है सर। ये हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सब बच्चे 11th में पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, तो लिख देंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन को मैथ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बराबर क्या लिखेंगे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, शॉर्टकट में एलपी, लोन पेयर। इसी को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? सिग्मा। क्या बोलेंगे? सिग्मा। भाई ये सिग्मा बॉन्ड होता क्या? सिंगल बॉन्ड को बोलते सिग्मा बॉन्ड। आप पढ़े भी होंगे बेसिक बात, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा, सब बच्चे जानते हैं 0 पाई। डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। ये बेसिक बात है।
थोड़ा ध्यान रखना, 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सर हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए इधर एक पॉइंट लिखेंगे नोट में, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अगर 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या हो जाएगा sp3। अगर sp3 हो जाए तो उसका बॉन्ड एंगल कितने डिग्री होगा, 109.5 डिग्री, ध्यान रखिएगा 109.5 डिग्री लिखेंगे बॉन्ड एंगल। सर ये बॉन्ड एंगल के बारे में 109.5 डिग्री। सर ये sp3 होता क्या, यह हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये sp3 के बारे में सुन लीजिए, s के एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग हुआ। हम बताए थे ना s में एक ऑर्बिटल, इसी बोलते ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2, एक क्लॉकवाइज ऊपर की ओर, एक एंटी क्लॉकवाइज नीचे की ओर। ये हम बना दिए s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल। s के एक ऑर्बिटल ने p के 3 ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग किया तो वह क्या बना लिया sp3। नाम से पता चलता है s के एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल के साथ मिक्स करने के बाद बना क्या बना sp3। उसी प्रकार अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3 आ जाए बच्चों तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर निकलेगा sp2। अगर sp2 निकलेगा तो आपका बॉन्ड एंगल कितने डिग्री, कि बेसिक बात है ये आना चाहिए, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। सर ये sp2 होता क्या है, ये sp2 होता क्या है, s के एक ऑर्बिटल p के 2 ऑर्बिटल के साथ, बट p में 3 ऑर्बिटल है। s के एक ऑर्बिटल ने p के कितने के साथ मिक्स करेगा, p के केवल 2 के साथ s के एक ऑर्बिटल ने कंबाइन करेगा। तब कंबाइन करने के बाद वो क्या बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। सभी बच्चे जानते हैं भाई s के एक ऑर्बिटल p के 2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग किया, ओवरलैपिंग करने के बाद क्या बना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 होगा तो उसका बॉन्ड एंगल कितने होगा, sp2 वाले कार्बन का बॉन्ड एंगल कितने होगा 120 डिग्री। तीसरा बताएंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। बॉन्ड एंगल बराबर बाबू कितने हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बराबर कितने हो जाएगा 180 डिग्री। फिर बच्चा कहेगा सर sp क्या होता है, sp एक हाइब्रिडाइजेशन है। s के एक ऑर्बिटल p में क्या को ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, इसके एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग किया, ओवरलैपिंग करने के बाद वो क्या बनाया sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री 180 डिग्री। इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी हाइब्रिडाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए हाइब्रिडाइजेशन देखकर बताइए कि किसका लेंथ बड़ा होगा, किसका लेंथ छोटा होगा। ठीक, यही पे टर्म लिखेंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, बढ़ते क्रम में क्या होगा। sp से जो बड़ा होता है वो कौन बड़ा होगा sp2, क्योंकि s के एक ऑर्बिटल p के s कैसा होता है देखने में स्फेरिकल। सब बच्चा शेप के बारे में पढ़े हैं, s का शेप, p का शेप, d का शेप, f का शेप। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड, छोटा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेगा। बताइए s का शेप कैसा होता है स्फेरिकल गोलाकार। p का शेप कैसा होता है डम्बल डमरू जैसे। d का शेप कैसा होता है डबल डम्बल। ये सब बात आना चाहिए आपको। f का शेप कैसा होता है कॉम्प्लिकेटेड, सर शेप बनता ही नहीं है। ठीक, तो s में sp से बड़ा sp2, ये s हो गया स्फेरिकल। अब p कैसा होगा डम्बल, तो देखो ये शेप बनेगा sp2 s1, अब p2 को डम्बल का लगा दो साइड बड़ा होगा। इससे साइड किसका बड़ा होगा sp3 का। s1 है अब p3 है, दो से बड़ा होगा, ऑटोमेटिक बड़ा होगा। ठीक, आपको ऑर्गेनिक में मुख्य रूप से 3 हाइब्रिडेशन यूज होगा sp, sp2, sp3। बट देखा जाए इनऑर्गेनिक में आप 6 वो पढ़े होंगे,
sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। बट हमको ऑर्गेनिक में 3 को यूज होगा, उसका बॉन्ड एंगल को याद रखिएगा, उसके शेप। तो शेप किसका बढ़ रहा है, sp से बड़ा होगा कौन, बॉन्ड लेंथ किसका बढ़ रहा है, sp2 का, sp2 से बड़ा होगा sp3। कितना किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत इसको हटाओ। चलिए इससे बड़ा कौन है, कोई बच्चा बोलिएगा, sp3d। इससे भी बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ sp3d2 का, उससे भी बड़ा होगा किसका, sp3d। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक। अब हम यहीं पे सिखाएंगे आपको टर्म बॉन्ड लेंथ के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इसके बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा। कोई बच्चा बताओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, लूज करने की ताकत नहीं, खींचने की ताकत। जैसे हम लोग मिला गए, नहीं किसी से मुलाकात हुआ, मुलाकात होने पर दिल धड़कने लग गया, अट्रैक्ट कर लिया, सेम ऐसे ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यही बोलता है भाई साहब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी होगा तब बॉन्डेड एटम के बीच में होगा, बॉन्ड के बीच में होगा। बट आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप जो पढ़ेगा आइसोलेटेड एटम में होता, फ्री एटम में होता। बट ये फ्री एटम में नहीं होगा, यही मुख्य अंतर है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़े ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सभी किसमें होता है, आइसोलेटेड एटम होगा। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होगा, बॉन्डेड एटम होगा। बॉन्ड में भी खास करके कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में होगा। कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हम ले रहे हैं सिंगल बॉन्ड। ये भाई साहब आपका हो गया सिंगल बॉन्ड। हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए HF, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक ले लिए। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है जो आप 11th में पढ़े हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है, वैल्यू होता है 2.1 और फ्लोरीन का होता है 4। पर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा, वह शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट कर लेगा। इसका डिफिनेशन कहता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिल के बना है, हेलो रे समोसा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिल के बना है कोवेलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन के शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, कर लिया। जो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उस पर चार्ज डेवलप होगा, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। इतना क्लियर। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर एक ट्रिक्स में याद रख लो, बार बार ऑर्गेनिक में पूछा जाएगा या टर्म यूज होगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तब होगा ऑक्सीजन का, तब होगा नाइट्रोजन का। इन दोनों बेचारा का सेम होता है, नाइट्रोजन क्लोरीन का। ये वैल्यू को याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, फ्लोरीन का कितना होता है बाबू, कोई बच्चा बताओगे। फ्लोरीन का होता है 4, ऑक्सीजन का सब पढ़े हैं 11th में भी, हमको पता है। आप 11th 5 डिवीजन से पास है, 3.5 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 3 होता। फ्लोरीन का कितना होता है, 3 होता। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप याद रखिएगा। तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बताओ, तो हम बोलते हैं फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा, कितना है 4। तब बोलते हैं ऑक्सीजन, कितना है 3.5। तब बोलते हैं नाइट्रोजन, कितना है 3। तब बोलते हैं क्लोरीन, कितना है 3। तो हम ना आपको एक छोटा सा ट्रिक देते हैं, फॉर्म ट्रिक, यहीं से तो आया था फॉर्म। समझ में आ गया। अब इसका ऑर्डर देखते हैं, ये भी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जब अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये बॉन्डेड एटम में होगा, खास करके कोवेलेंट बॉन्ड में, खास करके सिंगल बॉन्ड में हम आपको दिखाए हैं। उसमें दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। सेम रहेगा तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो नहीं करेगा। वहीं से टर्म आता पोलर नॉन पोलर। सेम एटम रहेगा तो पोलर हो जाएगा। दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान सेम हो जाए तो पोलर। जैसे O2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड बाबू, नॉन पोलर। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नॉन पोलर बॉन्ड। Cl2 क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, नॉन पोलर बॉन्ड। नाइट्रोजन सिंगल, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सेम एटम है तो वो नॉन पोलर। जब ये डिफरेंट एटम होगा तो पोलर बॉन्ड। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो इसे बोलते हैं पोलर बॉन्ड। आपने 12th के पहला चैप्टर में पढ़ेंगे पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक, आगे बढ़िए भाई साहब।
लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, ये क्या है ऑर्डर भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। sp3 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, sp2 का उससे भी ज्यादा होगा, sp का उससे भी ज्यादा किसका होगा, sp का। ये ऑर्डर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद आप करोगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने वाले एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। भाई ये बॉन्ड एनर्जी अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, इनवर्सली का ये मतलब हुआ। जिसका बॉन्ड लेंथ बढ़ा वो बॉन्ड एनर्जी छोटा। आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे बॉन्ड तोड़ने वाला एनर्जी, बट आप एनर्जी इनऑर्गेनिक में पढ़े आयोनाइजेशन एनर्जी, या उसी का नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या उसी का नाम होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होता है सर, उसी का नाम हो गया यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, उसी में हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये कभी भी होगा तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में होगा, बट ये कभी भी होगा तो बॉन्ड में होगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए होगा। ये कंसेप्ट हो गया आपका इनऑर्गेनिक का, ये कंसेप्ट हो गया ऑर्गेनिक का। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लो, कोई आइसोलेटेड मतलब सिंगल, गैसियस मतलब गैस कंडीशन होना चाहिए। मैंने ले लिया कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का न्यूक्लियस, इसका ये ऑर्बिट हो गया, पहला ऑर्बिट हो गया, दूसरा ऑर्बिट ना, हम लोग पढ़ते हैं ना फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा। ठीक, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़िया लगाव है, बट हमको आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। ये कैसा एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। कैसा एटम, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड गैसियस एटम। हाँ, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट से हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो एनर्जी को देना पड़ेगा। उस एनर्जी का नाम क्या दोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसी का एक भैयारी आएगा, उसी के भैयारी का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या होता भाई साहब, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रे कोई एटम ले लेंगे, मैं ले लिया एटम, एटम देख लेंगे स्फेरिकल, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज अपरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इसका ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हमको इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाना है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। बट ये कब होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम के कंडीशन में होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे यहां से एनर्जी रिलीज होगा, रिलीज होगा, रिलीज होगा, निकलेगा। एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक एनर्जी को देंगे तो एंडोथर्मिक, थर्मोडायनामिक्स डिटेल पर होंगे। यहां से एनर्जी रिलीज हो, उसी एनर्जी का नाम देते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आपकी इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है। वही यहाँ पे एनर्जी आ गया बॉन्ड एनर्जी। हमको बॉन्ड को तोड़ने वाला एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने वाला एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ के तौर पर पढ़े हो आप, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम का निकाल लेंगे, देख लेंगे जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा, बॉन्ड लेंथ बड़ा, बॉन्ड लेंथ बड़ा, बॉन्ड लेंथ बड़ा, एनर्जी कम, थोड़ा एनर्जी देंगे बॉन्ड टूट जाएगा। इस फंडा को हटाते ही आपका इंटरनल बात नहीं करता, ये मेरे इंटरनल बात है, अंदर की बात है, मेरी फैमिली की बात है, इसमें इंटरफेयर मत किया करो, तू भी मत किया करो, भागो यहाँ से। अब देखो इस एनर्जी के बारे में हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, बहुआ वाला एग्जांपल, बहुआ वाला जो आप लोग पढ़ चुके हैं, बेस पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई आपको ऑर्गेनिक नहीं बता रहा हूँ। हम आपको बताएंगे सिंगल बॉन्ड, खास करके किस में होता है, कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड में 3 गो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। सिंगल बॉन्ड के सभी बच्चे को लंबाई पता होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। बेसिक बात है, कोई भी बोर्ड आपसे बेसिक बात पूछेगा, पार्टी मेडिकल नहीं पूछेगा बोर्ड वाले भैया,
बट आप कंपटीशन में पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट आपको जब क्लियर रहेगा तभी कंपटीशन का क्वेश्चन बनेगा। इसका लेंथ कितना होगा 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ कितना होता 1.20 एंगस्ट्रॉम। जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा बॉन्ड एनर्जी छोटा, क्यों? यही तो पढ़े हो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। भाई साहब बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा? इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा, इसका एनर्जी सबसे छोटा। सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम होता है, डबल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और डबल बॉन्ड से भी बड़ा होता है किसका? ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि बॉन्ड लेंथ हो जाता है 1.20 एंगस्ट्रॉम की। याद रखना एनर्जी किसका ज्यादा? एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा, तब डबल बॉन्ड का, तब सिंगल बॉन्ड का। ये आपका टॉपिक कंप्लीट। अब एक टर्म हम आपको सिखा देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। बार बार यूज होगा, किस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें। देख लेते हैं, ना रहेगा बांस न बजेगा। लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, बीच में लाइन। सर मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लिथियम है बेचारा, सोडियम है बेचारा, पोटासियम है। इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्ञात करेंगे। बट टेम्पोररी काम चलाने के लिए आप पढ़े एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ग्रुप फर्स्ट का NS1, ग्रुप सेकंड का NS2, ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक, चाहे सोडियम रहे, चाहे पोटासियम रहे, चाहे रुबिडियम रहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक। बेरिलियम का कोई भी आ जाए, सेकंड ग्रुप बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, फलना चिल्ला हो गया, जो भी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 2। ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट ले लो, बोरॉन ले लो, एल्युमिनियम ले लो, गैलियम ले लो, कुछ भी ले लो, फलना ले लो, चिल्ला ले लो, जो ले लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। 13 होगा तो 3, 14 होगा तो 4, 15 होगा तो 5, 16 होगा तो ये आपको ग्रुप में याद रखना किस किस में कौन आएगा। ये नहीं याद रहेगा तो आपको भाई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। ठीक, तो चलिए देखिए हम क्या लिखेंगे। बोले 14 ग्रुप में कौन आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 4। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 5। ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, सेलेनियम आ जाएगा, सिल्यूरियम आ जाएगा, टेलुरियम आ जाएगा, पोलोनियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 6। फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 7। सब बच्चे पढ़े लिखे हैं जी सर, हमको पता है सर। उसके बाद क्या बताएंगे? हीलियम को छोड़ के, हीलियम को ऑटोमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 2 आ जाएगा। नियॉन ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, क्रिप्टन ले लो, जेनॉन ले लो, रेडॉन ले लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 8। ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेगा, इसलिए वही नॉट गैस है या नोबल गैस है। ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेगा, इसलिए क्या आंसर गैस है? नोबल गैस या नॉट गैस। एक टॉपिक हम आपको और बताएंगे, एक टॉपिक और बताएंगे सर, हम लोन पेयर कैसे ज्ञात करें? लोन पेयर मामला फंस गया, तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर बराबर, हेलो, नंबर ऑफ लोन पेयर बराबर। अब ये लोन पेयर हम किसका ज्ञात करते हैं? मॉलिक्यूल का, कि एटम का, कि आयन का? लेकिन सर लोन पेयर हम ज्ञात करते हैं किसी एटम का, किसी परमाणु का यूज करेंगे, किसी एटम का लोन पेयर ज्ञात करने के लिए। तो लोन पेयर बराबर फॉर्मूला होता है, अब ये तो पढ़ो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? किसी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को तो बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ए बाबा इधर ध्यान दे, ये कोई एटम हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लो इसका 5 हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अंदर की बात है, अंदर की बात है, अंदर की बात है। जितना इलेक्ट्रॉन हो अंदर में उन सभी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन याद रहेगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर में जो बात रहेगा उसे क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। यह फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, माइनस, अरे बोल ले देवा, नंबर बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, और डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय 2 कर देना। अब मामला फंस गया सर, नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे ज्ञात करें? तो जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना नंबर ऑफ बॉन्ड होगा, या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन होगा उतना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा, तो गिन लेंगे बॉन्ड को। इस फॉर्मूला का आपको यूज करना। सर एक 2 एग्जांपल देकर समझा दीजिए, ले लीजिए छोटा सा एग्जांपल, बुआ वाला एग्जांपल। फाइंड करता ज्ञात करने के लिए, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर,
ऑफ ऑक्सीजन एटम। कौन सा एटम? ऑक्सीजन एटम इन वाटर। मेरे प्यारे दोस्त, वाटर में ऑक्सीजन का लोन पेयर ज्ञात कीजिए। हम एक फॉर्मूला ले लिए वाटर का, फॉर्मूला H2 यही है वाटर। जल के बारे में आप डिटेल 11th में पढ़े हैं। टेम्पोररी वाटर, परमानेंट वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, इसका पूरा तो पीएचडी कर दिया आपका जो सिलेबस में वे। मेरे प्यारे दोस्त, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, सब बच्चा बना लेगा। ये तो लीनियर होगा नहीं क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता। अब लोन पेयर तो ज्ञात करना, लेकिन लोन पेयर का फॉर्मूला अब ये पढ़े हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2। ले दे बाबा 2। ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग किया? तब ये बोले तो 16 ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम कुछ भी रहे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 6। नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लेंगे, एक बॉन्ड, एक दो बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2। आटा मादी सटकली 2/2 बराबर लोन पेयर बराबर 2। ये लोन का पेयर निकला। आप जानते हैं यहाँ पे लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर, ये आ गया दूसरा लोन पेयर। अब वेस्पर थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा रे देवा। लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। देन किससे? बॉन्ड पेयर वेस्पर बाबा यही बोल रहे हैं भाई। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। ये धक्का मारेगा इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन को, ये धक्का मारेगा इस हाइड्रोजन को। तो वाटर का बॉन्ड एंगल भाई हाइब्रिडाइजेशन इसका ज्ञान करोगे तो 4 sp3 है, sp3 आ गया तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री। बट लोन पेयर के रिपल्शन के कारण से वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है? 104.5 डिग्री, छोटा सा आंसर। और वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन का लोन पेयर कितना आ गया? 2। को दिक्कत। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन हम और लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन किस में? इन अमोनिया में। मेरे प्यारे दोस्त, अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर को ज्ञात करें। सभी बच्चे जानते हैं अमोनिया का फॉर्मूला, बेसिक बात है, मैं आपको बड़ा बड़ा बात नहीं सिखा रहा हूँ कुछ। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। सब बच्चे इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। लो भाई, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। ये बेसिक बात है, ये 11th की बात है भाई। लोन पेयर का फॉर्मूला रे भगवान, लोन पेयर बराबर क्या निकलेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये अभी 15 ग्रुप से बिलोंग करेगा तो 5। नंबर ऑफ बॉन्ड गिन 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2/2 बराबर 1। लोन पेयर कितना आ जाएगा बाबू? किसी को दिक्कत? सर लोन पेयर का टेंशन है, खत्म कीजिए। छोटा सा ट्रिक ले लो, बउआ वाला ट्रिक, बउआ वाला ट्रिक, बउआ वाला ट्रिक। वो ट्रिक का नाम क्या है? नॉक्स। क्या नाम है? नॉक्स। क्या नाम है? नॉक्स। उस लोन पेयर का कोड आता, कोड हम लोग भी कोड बना देते, नहीं कर देता पल्ला कोड। ओ समझ लिया, इसका भी कोड है कितना? 123। अब ये पर नाइट्रोजन का लोन पेयर कितना? 1 आ गया। इससे पीछे पर ऑक्सीजन लोन पेयर कितना? 2। हाइड्रोजन X का मतलब हाइड्रोजन का लोन पेयर कितना होगा? 3। कोई भी हाइड्रोजन आ जाए, बोलिए हाइड्रोजन का नाम। क्लोरीन हो जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, एल्केन हो जाए, कुछ भी आ जाए, सबका लोन पेयर कितना होगा? 3। किसी बच्चा को दिक्कत? आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करवाएंगे, 8-10 को क्वेश्चन बना लेना। 11th का बहुत सारा बात आपको दिमाग में आ जाएगा, तब आपका सिलेबस 12th स्टार्ट कर देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब बच्चा NCERT बुक खरीद लेगा, NCERT नहीं रहेगा, मैं नहीं पढ़ने दूंगा। एक कॉपी बनाएगा खूब सुंदर 150 पन्ना का, पूरे ऑर्गेनिक 150 पन्ना का, मजा आ जाएगा। लाइन बाय लाइन NCERT चलेगा। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।